कोई भी नेता या राजनीतिक पार्टी चुनाव जीतने के लिए जाति, जगह, समुदाय जैसी चीजों का गणित करती है और उन जगहों को अपनी टारगेट पर रखती है जहां वोट बैंक दिखता है। लेकिन मोदी जी और भाजपा की सोच अलग है। तो हम लोगों के दिल जीतने के काम में कभी कमी नहीं आने देते। मैं जम्मू कश्मीर के नागरिकों का दिल जीतना, यही मेरी प्राथमिकता है। हमें एक भाजपा कार्यकर्ता के नाते इस देश के हर नागरिक का दिल जीतना है। जहां एक तरफ INDI गठबंधन दुनिया का एकमात्र ऐसा विपक्ष है कि अगर उसे चुनाव जीतना हो तो वो किसी भी धर्म को गाली दे सकता है, जाति समाज को बुरा भला बोल सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा है जो उन राज्यों में भी जनता के दिलों में अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है जहां उसे हमेशा नकारा गया और नफरत मिली। तमिलनाडु का दिल जीता। दशकों से DMK और कांग्रेस उत्तर दक्षिण में बांटो और राज करो की राजनीति कर रहे थे जो नफरत और हिंदू फोबिया पर आधारित थी, और इसी की आड़ में वो अपनी लूट की दुकान और धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे थे। जबकि तमिलनाडु ऐसा राज्य है जिसे धर्म की मूर्ति कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि वहाँ बहुत से प्रख्यात मंदिर स्थित हैं। भाजपा ने सबसे पहले तमिल के एक काबिल पूर्व IPS अफसर को चुना जो उनके भ्रष्टाचार को भी उजागर करे और लावण्य के जैसे गंभीर मुद्दे पर भी अपनी आवाज उठा सके। पार्टी से लेकर जनता की वैल्यूज को समझना और निस्वार्थ होकर जनता के हित के लिए काम करना, ये सब अन्नामलाई ने किया बिना ये सोचे कि उन्हें सत्ता मिलेगी या नहीं। तमिलनाडु वो राज्य है जहां भाजपा की पकड़ ना के बराबर है, लेकिन इसके बावजूद भी मोदी जी ने उस राज्य या राज्य के लोगों को कभी बुरा भला बोला या गाली नहीं दी, बल्कि आजादी के प्रतीक सेंगोल, जिसे नेहरू फाउंडेशन में गोल्डन सिख का दर्जा देकर छोड़ दिया था, उसे नई संसद में स्थापित किया। नॉर्थ और साउथ की धार्मिक परंपराओं को जोड़ने के लिए तमिल काशी संगम पखवाड़े की शुरुआत की, न कि सनातन धर्म को बीमारी बताया। सत्ता में न होने के बावजूद मोदी जी ने तमिल को चेन्नई मेट्रो रेल दी, उनके मंदिरों का सोना हड़प कर उसे पिघलाया नहीं। विपक्षी तमिल के ऐतिहासिक मंदिरों को तोड़ने का रिकॉर्ड बनाते हैं, लेकिन मोदी जी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए राज्य में वंदे भारत चलाते हैं। यूपी को दिल से अपनाया। 17 साल तक जी जान लगाने के बाद 2017 में जाकर यूपी में भाजपा की सरकार बनी, लेकिन इस बीच यूपी से कभी भी मुंह नहीं मोड़ा, उसे बीमारू राज्य नहीं कहा। PM मोदी ने सांसद के तौर पर बनारस से चुनाव लड़ा, उसका अविश्वसनीय कायाकल्प किया, वहाँ के लोगों के मन में विश्वास पैदा किया, उनसे जुड़े, लेकिन यादवों को कभी गाली नहीं दी। दूसरे राज्यों में जाकर रायबरेली के लोगों को कम समझदार नहीं बताया क्योंकि वो उन्हें वोट नहीं देते। ठीक उसी तरह अमेठी है जो कांग्रेस का गढ़ था और 10 साल से राहुल गांधी की संसदीय सीट रहा है। वहाँ कांग्रेस के 40 साल के राज को स्मृति ईरानी ने खत्म किया। ऐसे में जनता के लिए उन पर विश्वास करना आसान नहीं था। वो उधर से 2014 में हारी, लेकिन उसके बावजूद उधर डटी रही। उन्होंने पीपरी गांव में एक बैराज बनाकर स्थानीय किसानों की मदद की, जहां गोमती नदी अक्सर उनकी फसलों को बर्बाद कर देती थी। उन्होंने छात्रवृत्ति और नौकरियों और कई अन्य योजनाओं से मदद की और इस तरह युवा उनके साथ जुड़ गए। उन्होंने इसे अपने निर्वाचन क्षेत्र की तरह माना, लोगों से रिश्ते बनाए और दिल जीते। लेकिन उन्होंने इसके बावजूद भी गांधी खानदान को काम ना करने पर गाली नहीं दी, बल्कि उनकी असली जरूरतों को समझा और जीतने के बाद सोनिया गांधी की तरह लापता नहीं हुई, बल्कि राज्य को डिफेंस हब की पहचान दी, रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया, सैनिक स्कूल बनाया। ये फर्क है भाजपा और ठगबंदी पार्टियों में। भाजपा जीतने के बाद नहीं, बल्कि उससे पहले ही लोगों के दिलों में जगह बनाती है, उनकी समस्याएं सुनकर उनको समस्याओं का समाधान करने का वादा देकर, और ठगबंदी जीतने के लिए रेवड़ियों और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। भाजपा की जीत इन सब रेवड़ियों या जातिवाद की मोहताज नहीं, उसके पीछे सालों का संघर्ष है, लोगों के साथ डायरेक्ट और लगातार संपर्क, विकास का विजन और सुशासन है। INDI अलायंस वाले इस बात को ना पहले समझे थे और ना अब, क्योंकि उनका मकसद केवल सत्ता में वापस आना है। देश की जनता उनके लिए मायने नहीं रखती।